Welcome back to Biology on Earth. In today's video, I'm going to discuss about the viruses associated with malignancy and different drugs which are used in chemotherapy to treat different type of cancers. So first of all, different type of viruses which can cause the cancer which is called the malignancy. So first of all is called the Epstein-Barr virus, which is also called the EBV virus. This is a type of herpes virus. It is a DNA virus and it can modulate or control the apoptotic pathway by increasing the expression of BCL2. BCL2 is called as the B cell leukemia 2. ये जो B cell leukemia 2 है ये एपिटोसिस को इनहिबिट करता है. तो यहाँ पे जो एप्स्टेन बार वायरस है जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो ये BCL2 के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है. तो एपिटोसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है और जो मेलिग्नेंट सेल हैं वो भी कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेट करते हैं और इस तरीके से होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेलिग्नेंसीज होती हैं. अब जो एप्स्टेन बार वायरस एक कॉमन जो लिम्फोमा कॉज करता है इसे हम बोलते हैं बर्किट्स लिम्फोमा विच इज कॉमन अमंग द अफ्रीकन पॉपुलेशन. सो यहाँ पे अब दूसरा वायरस है एचपीवी वायरस विच इज कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ये भी एक डीएनए वायरस है और यहाँ पे ये 3 प्रोटीन्स को रिलीज करता है ह्यूमन में. जो सबसे पहला प्रोटीन है इसे हम बोलते हैं E5 प्रोटीन. सो ये जो E5 प्रोटीन है ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की डाइमराइजेशन को ऑन रखता है. तो अगर लिगेंड प्रेजेंट नहीं भी होगा फिर भी जो वायरस है जो एचपीवी है इसका जो E5 प्रोटीन है ये इसके साथ बाइंड करेगा और रिसेप्टर को डाइमराइज फॉर्म में रखेगा. और हमें पता है कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ये मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स की जो है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी और इस तरीके से होती है मेलिग्नेंसी. सो सेकंड प्रोटीन इज E6 प्रोटीन. ये जो है ये P53 के ऊपर एक्शन करता है, इसको इनहिबिट करता है. तो ये एन टर्मिनल जो P53 का है प्रोटीन 53 या फिर ट्यूमर प्रोटीन 53 इसके साथ बाइंड करता है और इसके फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक करता है. अब जैसे ही जो P53 है ये फॉस्फोराइलेट होता है तो फॉस्फोराइलेटेडली ये एक्टिव होता है और जो भी डीएनए डैमेज है उसको या तो रिपेयर करता है या फिर अगर रिपेयरेबल नहीं है तो सेल को ये एपिटोसिस में भेजता है. अब अगर यहाँ पे इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो P53 इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा. अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो सेल एपिटोसिस में नहीं जा पाएगा, ना ही उसकी कोई रिपेयर हो पाएगी, तो म्यूटेटेड सेल जो है वो ही डिफरेंशिएट होता जाएगा. तो इसलिए जो है म्यूटेशंस या म्यूटेटेड सेल या जो कैंसरस सेल हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं. अब उसके बाद जो तीसरा प्रोटीन है E7 प्रोटीन, ये रेटिनोब्लास्टोमा के साथ बाइंड करता है. यहाँ पे जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये E2F और डाइमराइजेशन प्रोटीन जो है इनके साथ बाइंडेड फॉर्म में रहता है जब सिग्नलिंग ऑन नहीं है. और ये EF2 तभी इससे रिलीज होता है आरबी से जब सिग्नलिंग ऑन हो, मींस कोई लिगेंड बाइंड करे रिसेप्टर के साथ. लेकिन जैसे ही यहाँ पे E7 प्रोटीन जो वायरस का है एचपीवी वायरस का या जब ये आरबी के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे जो E2F है ये डिसोसिएट हो जाता है इससे आरबी से और जो डीएनए के साथ ये बाइंड करता है बिकॉज जो E2F है ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और यहाँ पे जो सेल है इसकी कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेशन और डिवीजन होती रहती है. तो इस तरीके से जो मेलिग्नेंसी है या कैंसर सेल है ये एक्यूमुलेट होते हैं. तो जो वायरसेस हैं ये भी बहुत सारी मेलिग्नेंसीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारी मेलिग्नेंसीज में रोल प्ले करते हैं. अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड टॉपिक की बात करें तो इट इज अ कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो ड्रग्स, कीमो मीन्स ड्रग के साथ थेरेपी करना, कैंसर को ठीक करना, तो इसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी. जो कीमोथेरेपी है ये मेलिग्नेंसी को डिले करती है, मेलिग्नेंसी को लेट करती है. तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें जो ड्रग्स डेवलप की गई हैं ये सेल साइकिल के अगेंस्ट ड्रग्स को डेवलप किया जाता है. सेल साइकिल में कितने फेजेस हैं? सबसे पहले G1 फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज एंड माइटोटिक फेज. तो मेजोरिटी ऑफ जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती हैं ये माइटोटिक फेज पे ही एक्ट करती हैं बिकॉज जो यहाँ पे सेल है इसके यहाँ पे अगर हम ग्रोथ फैक्ट यहाँ पे G1 एंड G2 फेज में देखें तो सेल की नॉर्मली ग्रोथ होती है और यहाँ पे S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. तो ड्रग्स को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि ये जो M फेज है इसको ब्लॉक करें या फिर M फेज में सेल को अरेस्ट करवाएं ताकि सेल आगे प्रोलिफरेट ना हो. तो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं दे डेवलप अगेंस्ट द सेल साइकिल and they target the M phase of cell cycle, that is the spindle formation by tubulin.
जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका ये किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलिन को इस तरीके से स्पिंडल फॉर्मेशन में अरेंज करते हैं। अब जो भी ड्रग्स यहाँ पे कीमोथेरेपी में यूज होती है मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये ट्यूबुलिन पे एक्ट करती है। ट्यूबुलिन की या तो असेंबली को रोकेगी या फिर उसके डिसअसेंबली को रोकेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली जो ड्रग है इसे हम बोलते हैं टैक्सन्स। जो टैक्सन्स है ये प्लांट प्रोडक्ट होता है। इट इज अ क्लास ऑफ डाइट्रोपीन्स एंड इट वर्क ऑन द ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके बाद जो यहाँ पे टैक्सन्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। सो फर्स्ट इज कॉल्ड एज द पैक्लीटैक्सल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द डॉसीटैक्सल। अब यहाँ पे जो पैक्लीटैक्सल है इसकी एग्जांपल है टैक्सोल। So here Taxol prevent the disassembly of tubulin by binding to tubulin and it stabilize the spindle in anaphase। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो मेटाफेज है इसमें मेटाफेज प्लेट बनती है और ये प्लेट किसके साथ बनती है, जब स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से अरेंज होती हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं और इनके साथ जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से सेंटर में आते हैं मेटाफेज प्लेट में। अब ये जो ड्रग है टैक्सोल ये मेटाफेज प्लेट में जो ट्यूबुलिन है इनको डिसअसेंबल नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ये डिसअसेंबल नहीं होंगे तो जो मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन नहीं होगी। सो एनाफेज में क्या होता है कि जो माइटोटिक स्पिंडल है ये डिसअसेंबल होने लगते हैं यहां से, तो माइटोटिक स्पिंडल शॉर्ट होता जाता है और क्रोमोसोम इस तरीके से जो है पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। अब इनका जो टैक्सोल है इनका काम है कि माइक्रोट्यूब्यूल मींस यहाँ पे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसकी डिसअसेंबली को रोकना, कि इसको असेंबल्ड वे में ही स्टेबलाइज करना ताकि ये डिसअसेंबल ना हो और यहाँ पे मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन ना हो। तो इसलिए अगर एनाफेज में ट्रांजिशन नहीं होगी तो सेल साइकिल यहीं पे अरेस्ट हो जाएगा और फाइनली जो सेल है ये एपिटोसिस में चला जाएगा क्योंकि डिवीजन नहीं हो रही। उसके बाद या फिर अगर एपिटोसिस में ना भी जाए तो सेल साइकिल यहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, मींस इसके आगे जो कैंसरस सेल है इसमें डिवीजन नहीं होगी। अब जो दूसरी कैटेगरी की ड्रग है विच इज कॉल्ड दी डॉसीटैक्सल। जो डॉसीटैक्सल है इसकी एग्जांपल है टैक्सोटियर डी। अब ये जो है इट इंड्यूस द माइटोटिक अरेस्ट। सिमिलरली जो दोनों ड्रग्स हैं ये माइटोटिक फेज में सेल साइकिल को अरेस्ट करवाती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करती हैं। अब यहाँ पे इट कैन ऑल्सो इंड्यूस द एपिटोसिस इन कैंसर सेल बाय बाइंडिंग टू एपिटोसिस स्टॉपिंग प्रोटीन विच इज कॉल्ड BCL2, बी सेल ल्यूकीमिया 2। तो इसके साथ बाइंड करके जो ये ड्रग है ये सेल को एपिटोसिस में जाने से रोकती है। तो इस तरीके से जो वेरियस कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं ये कैंसर को प्रिवेंट करती हैं और मेलिग्नेंसी को डिले करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द malignancy and viruses or different type of malignancy caused by different type of viruses in humans and chemotherapy and various drugs used during the chemotherapy. So if you have any type of query regarding this topic, ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.